ये मैया तो मेरी शादी के पीछे जो पड़ी है। भक्ति में बहुत ज्यादा कमी है। कहाँ जा रहा है ये? कहाँ? यही वो समय है, फिलहाल 4 बज रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपनी गैयाओं को लेकर इन्हीं रास्तों से वापस जाते हैं। जहाँ नजर घुमाओ वहाँ पे पिकॉक ही पिकॉक दिख रहे हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं भांडेर वन। वहाँ पे राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो मैंने छाता लिया है। और है ना, कल बरसाना से ही चुनरी मिली थी, तो मेरी श्री जी पे लगा दी मैंने। चलो चले। और वहाँ पे मेरे ब्रजवासी फ्रेंड्स भी है। मेन तो हम वही जा रहे हैं, उन्होंने बुलाया था, बाकी दर्शन भी कर लेंगे। वन की जय, बंसीवट की जय, ब्रजवासियों की जय। हमने सोचा खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, तो स्वीट ले लेते हैं। पूरा मार्केट एरिया है ये। इस जगह को कहते हैं मार्ट। और यहाँ से बस 1-1.5 किलोमीटर पे भांडेर वन है। मालपुआ। अच्छा। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे। पापा को जलेबी बहुत पसंद है। नहीं मैं नहीं। कितना मुंह में पानी आ रहा है। गुलाबी तो भी चलेगा। अच्छा, ऑलरेडी लूज मोशन है। ले लो ले लो। ऐसा सब्जी ना नाश्ता, ऐसा सब्जी है भाई मेरे पास भाई। पापा को इतनी अच्छी लग रही है और मेरे सब्जी से खा लेते, सब्जी से वो बढ़िया लगेगी। खा लो, 1 प्लेट चाहिए तो सब्जी से। पापा को जलेबी इतनी अच्छी लग रही है कि बार बार ऐसे घूम घूम के ऐसे देख रहे हैं, तो कहते खा लो और खा लो। फ्री में ही 1 आधे टेस्ट करवा रहा है, कह रहा है ले लो। तेरा पूरी लगे ना भाव, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हम आ तो गए हैं यहाँ से बंसीवट है, पर मैं एक चीज़ भूल जाती हूँ कि घर वो साइड है कि आगे को है। तो अब ढूंढते हैं। घर मिल गया, कोई है नहीं घर वाले अभी यहाँ। ये तो बुला के सब गायब हो गए। हाँ, अंकल की आइसक्रीम की ये है ना। हेलो श्री राधे। कहाँ है ये लोग? लक्ष्मी प्रिया। अच्छा, दर्शन वगैरह पूजा करने गई है ना, आज गुरुवार है। ओह, हर गुरुवार जाते हैं। हेलो, ये लक्ष्मी है। कैसे हो? ठीक हो तुम? आ जाओ बैठ जाओ। वो भी गई है, प्रिया भी। हमने रोटी बनाई थी। यहाँ सबने मिलके डांस किया था रात को। हनीशा आई थी ना, तब मजा आया था यहाँ पे, है ना? हनीशा आई थी ना। ऑटो से आई होंगी। हाँ, ऑटो से आए। कल इनका स्कूल का पहला दिन था, कल किसी कारणवश जा नहीं पाए, और आज इनका टेक्निकली फर्स्ट डे होता, पर आज मेरी वजह से गए नहीं ये लोग। तो अब हम जा रहे हैं बंसीवट। तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने मुझसे कहा था कि आना ज़रूर, और मैंने भी कहा था मैं पक्का आऊँगी। फिर ऐसे ही हो गया कि नहीं हो पाया आना। और अब ऐसा होता है वृंदावन में हर जगह बंदर होते हैं। फिर कहीं मैं शूट कर रही हूँ, कहीं मैं एडिट कर रही हूँ, तो मैंने कॉल बैक भी नहीं कर पाई मैं। तो जब ट्रेन में जैसी बैठी तो मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा अब फुर्सत है, तो मैंने फ़ोन उठाया तो अंकल का फ़ोन था। और अंकल ने मुझे अच्छी खासी झाड़ लगाई और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, नहीं आए हो तो कोई नहीं, हम अब फ़ोन भी नहीं करेंगे, हम परेशान भी नहीं करेंगे। मैं जो डर गई, मैंने कहा गॉड मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार जब मैं आऊँगी तो मैं पक्का आऊँगी। तो ये है ब्रजवासियों का प्रेम, ये इतने प्रेमी होते हैं। तू क्यों आए हो? तू उतर, पूजा के संग आ रही हो, अभी मैं छोड़ा मुझे। उतर जा। कहाँ इसे चक्कर आगे तरफ जाऊंगा। पागल है, इतनी ना पाऊंगी मैं पे ना चलेगी, गिर जाएगी यार, मान कर ना चलेगी, तू उतर जाता भी पूजा की तो लड़ाई हो गई। तो हम चल लेते हैं ना। पागल है। आ तो गई यही है। ना
लक्ष्मी चलो चल लेते हैं ना, इधर ही तो है, चल लेते हैं हम। जाओ अरे जगह बना के आए, कह रहे बैठ जाओ। 1 2 3 4 5 जन बैठेंगे इधर, 3 जन और बैठेंगे। बैठना तू, जल्दी बैठ। अब बैठ। 5 लाएंगे। अरे हमने तो स्टार्ट कर पहले। इससे अभी भी सीख रहा है, और हिम्मत देखो और आगे जा रहे हो। आ जाएंगी वो। हाँ हाँ हो जाओ। रुको, बैठ जाने दी। चलो बस चलो। यही रहेगा। चलो हो गए सब। शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, चांद अपनी संपूर्णता में था, यमुना शांत थी और वृंदावन सांस रोके खड़ा था। उस रात्रि श्री कृष्ण ने बंसी वट के नीचे बैठकर अपनी बंसी बजानी प्रारंभ की। पर ये कोई सामान्य संगीत नहीं था। वो बंसी सबको सुनाई नहीं दी, वो केवल उन्हीं तक पहुंची जिन्हें महाराज के लिए आमंत्रण मिला था। जो गोपियां चुनी गई थी उन्होंने घर गृहस्थी, लोकलाज, कर्तव्य सब कुछ वही छोड़ दिया, क्योंकि जब कृष्ण बुलाते हैं तो आत्मा पहले चल पड़ती है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। शास्त्र कहते हैं ये वही महान ऋषि मुनि थे जिन्होंने युगों युगों तक तपस्या की थी और जिन्होंने भगवान से केवल एक ही वर मांगा था, हमें आपका सानिध्य दीजिए। इन गोपियों की कोई निश्चित आयु नहीं थी, क्योंकि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। प्रेम में न बाल्य है न वृद्धावस्था। महाराज के प्रारंभ में जैसे ही गोपियां बंसीवट पहुंची, श्री कृष्ण ने मृदु स्वर से कहा, हे वृंदावन की स्त्रियों, तुम इतनी रात में क्यों आई हो? जंगल अंधेरा है, तुम्हारे पति, घर परिवार और कर्तव्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कोई क्रोध नहीं था, ये एक परीक्षण था, क्योंकि वह जानना चाहते थे क्या गोपियां भाव समर्पण और विश्वास के उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंची हैं। गोपियां तरंगत हो उठी, उनकी आंखों में आंसू, हृदय में प्रीति और शब्दों में सत्य था। हे प्रभु, क्या आप स्वयं नहीं प्रेम की आत्मा हो? यदि आप आत्मा और समस्त जीवों की आत्मा हो तो हमने आपको पाने का अर्थ ये किया। हमने अपने घर, पति, परिवार और हर संबंध को आप ही के भीतर पाया है। हमारा प्रथम कर्तव्य आपका भजन है, आपका समर्पण ही हमारा धर्म है। जब गोपियों ने ये पूर्ण समर्पण और एकांगी विश्वास प्रकट किया तो श्री कृष्ण की आंखों में आनंद की लहर दौड़ गई। ये न केवल स्वीकार था बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा का सम्मान था। इसीलिए महाराज केवल नृत्य नहीं था, ये भक्ति परम अनुभव था, जहाँ गोपी का मन, बुद्धि, वाणी और जीवन सिर्फ कृष्ण के अनुराग में स्थान पाते हैं। कृष्ण ने स्वयं को अनेक रूप में प्रकट किया हर गोपी के साथ, परंतु केंद्र में थी श्री राधा रानी। ये केवल नृत्य नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। भगवान श्री कृष्ण का हर गोपी के साथ पूर्ण व्यक्तिगत सानिध्य। किसी गोपी ने प्रेम से अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया, किसी गोपी के साथ कृष्ण बैठे थे और उसकी बातें सुन रहे थे, और किसी के साथ बैठकर उसके केश गूंथ रहे थे। कहीं वह हंस रहे थे, खेल रहे थे, कहीं वे चुपचाप किसी गोपी के भाव सुन रहे थे। किसी के लिए वह सखा थे, किसी के लिए पुत्र, किसी के लिए प्रियतम। महाराज की सबसे अद्भुत बात ये थी, हर गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। पर तभी ही एक सूक्ष्म भाव उत्पन्न हुआ। गोपियों में थोड़ा सा मान आ गया। हम विशेष हैं, इसलिए कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण भगवान को मान बिल्कुल पसंद नहीं है। और बस वही क्षण था और श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। संपूर्ण वृंदावन में सन्नाटा छा गया। गोपियां व्याकुल हो उठी, रोती हुई, पुकारती हुई। वह वन वन, लता वृक्ष, यमुना से पूछने लगी, क्या आपने हमारी शाम को देखा? और तभी ही गोपियां रोती हुई राधा रानी के पास पहुंचती हैं और वहां पर राधा रानी से पुकार लगाती हैं। उनसे पूछती है कि हमें कृष्ण कैसे मिलेंगे, और यहीं से राधिका दुलारी वाला भाव उत्पन्न होता है। तभी राधा रानी गोपियों से कहती है, अब केवल रोना नहीं, अब केवल पुकार नहीं, अब अपने हृदय को स्वर दो। और गोपियों ने तभी ही गाना प्रारंभ किया, और उस गीत का नाम है गोपी गीत।
ये गीत कोई रचना नहीं था, ये विरह की चरम अवस्था थी। इसी गोपी गीत ने श्री कृष्ण को पुनः प्रकट होने पर विवश कर दिया। तभी ही श्री कृष्ण ने हर गोपी को वचन दिया था कि हर शरद पूर्णिमा को वे अवश्य आएंगे और महारास करेंगे। इसीलिए आज भी शरद पूर्णिमा केवल तिथि नहीं, एक स्मृति है उस वचन की। बंसीवट हमें ये सिखाता है कि जब हमारा प्रेम शुद्ध हो जाता है ना, तो भगवान स्वयं नृत्य करने आते हैं। ये देखो, ये वृक्ष है। लगाया कान? आया कुछ? एक बार फिर से करेंगे। आई थी आवाज? तुम लोग को आती है? हाँ, मुझे नहीं आती। नहीं, क्यों? एक बार और सुनना। क्या, कौन सी आवाज आती है वहां से? वही आती है बंसी वाली और वो ढोलक वाली। हाँ हाँ हाँ, बंसी वाली भी आती है। कुछ न कुछ आती है, आवाज तो आती है। आवाज आती है। हाँ, बंसी नहीं सुनाई देती मुझे। ढोलक वाली थी, वो तो आती है। बंसी सुनने के लिए तो बंसी वाले से प्रयास करना पड़ेगा। सही बात है। थोड़ी ना देंगे। अभी भक्ति में बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए नहीं आ रही है। राधे राधे। आप लोग करो पूजा, फिर मिलेंगे। ये है प्रिया। जय। आरती। अब आरती। यहाँ पूजा की समाप्ति हुई और मोर ने उधर से आवाज लगाई, है ना? सफल हो गई। हाँ। वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि बंसी की आवाज आ रही है कि नहीं। आपने वो सुना होगा ना, बंसी वट पे यमुना तट पे। तो ये है बंसी वट, जहाँ पे कान्हा ने रास रचाया था, महारास। वृंदावन में एक झांकी है उसकी दर्शन की। बाकी ये है बंसी वट। पापा, आई आवाज बंसी की आती है? हाँ हाँ, वो तो आता ही है कोई भी पेड़ पे। नहीं, कोई भी पेड़ पे नहीं आएगा। एकदम कान लगा इधर। बंसी नहीं सुनाई देती मुझे, वो इस वाले वृक्ष पे करती हूँ। मुझे तो पहले धक 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 आवाज आती थी, अब तो वो भी नहीं आ रही। मैं इतनी पापी हो गई क्या? नहीं आ रहा है। कान्हा रास। मुझे अब तो कुछ नहीं आ रही है। बहुत डर गई मैं। नहीं कुछ, अब तो वो भी धक धक आती थी, अब तो वो भी नहीं आ रही है। उधर उस पे आती है। मेरा पाप बढ़ गया लगता है। यहाँ पे रास रचाया था, सोचो। यहाँ पे ही भगवान शिव को एंट्री चाहिए थी, तो सखियों ने कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा, गोपी बन के आना पड़ेगा, क्योंकि रास में वही लोग आते हैं जिनके गोपी भाव होते हैं। तो फिर शंकर जी कहते हैं ललिता जी से कि मैं क्या करूं कि मैं रास में शामिल हो सकूं। तो ललिता जी कहती है कि आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो उनको श्रृंगार करती है गोपी का, और शंकर के वैसे भी भाव जो है वो गोपी जैसे ही है। तो शंकर जी का फिर प्रवेश होता है रास में, महारास में। एक बार इस पर भी ट्राई कर लेती हूँ। ओह, इसमें आ रही है वो डमरू वाली। कैसे लग रहा है? ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीद कर रहा है कोई। उत्तराखंड है, लेकिन वो मुंबई पुणे में रहती हैं। वो ये है। कौन है? कौन है? मेरी सखी। अच्छा अच्छा, मैं डर गई। प्रिया, दो मिले। कैसे हो आप? बढ़िया। ये इनको आप पहचानते होंगे, जब भी उनकी एक ब्याह की बात करती है। अभी नहीं किया लकीली, क्योंकि अभी वो पूजा में थी। अभी भी बोल रही थी, छोटा पता है, छोटा वाला भाई बोल रहा था कि अब शादी की मत बोलना, तो बोल रही थी अभी भी बोलूंगी। हेलो, इनका तो इनकी तबीयत खराब थी, अब ठीक है। अब बोलूंगी नहीं, सब जब राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी।
मुरली की आवाज आई माता जी? मुरली की भी आई? ना खाली ढप ढप आवाज। मुरली की किसको आपको आती है? हमने नहीं सुनी है। मेरे को ऐसी होती है। लक्ष्मी बड़ी भक्ताइन है मतलब। तुम तो वासी है। हम तो कान्हा जी की सखियां हैं, राधा जी की। वाह 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 वाह, तभी मैंने इनसे दोस्ती की है। इसलिए सुनाई देता है। ये वाले जो बंसीवट के पीछे का जो जंगल है, यहाँ पे बहुत सारी कुटियाएं हैं जहाँ पे संतों ने मतलब वास कर रखा है और एकांत में मतलब भजन करना, भक्ति करना। उनके भी ठाकुर श्री जी है यहाँ पे। तो हम एक एक अंदर जा के दर्शन कर रहे हैं अभी। वो ब्रजवासी को कहलाते हैं, जो आके बसते हैं वो ब्रजवासी कहलाते हैं। ब्रजजन है। अच्छा हाँ, जन्म है। अच्छा, किसी को प्रवेश नहीं है ना इसके अंदर? नहीं कोई भी जा सकते हैं? ठीक है। ब्रजवासी हमारे लिए कोई मना नहीं। हाँ नहीं, पीछे गेट में लिखा है ना कि हर कोई नहीं आ सकता। सिर नीचे करके आओ। तो हम ठीक है। हम तो आ सकते हैं ना। हाँ आप तो आ सकते हो। जय हो, कितनी प्यारी है। ना थोड़ा मतलब ऐसे 10 में कराने आए। शाम तलई है। इसको भगवान ने बांसुरी से खोदा था। लक्ष्मी क्या मच रही हो? वाह। और ये दही आप लोग की गैया की एकदम प्योर चाबी नीचे हाँ, गाढ़ी है ना एकदम। दिखाना। ऐसी खा रही है। अच्छा, भगवान भी ऐसी करते थे, रोटी में एक हाथ में ऐसे रोटी लेते थे और इधर अचार, फिर सब्जी, फिर कुछ यहाँ लगा कर फिर खाते थे। बोलता तू बोलता फिर कैसे अचार से खा रहा हूँ। ये बंदर है आगे, वृंदावन के बंदर। अब हम सब एक ही थाली में खाएंगे जैसे पिछली बार खाया था हमने। कैसी है? अच्छी बन गई। कल लेना, मुझे पिछली बार डांटा था। आंटी को बता रही हूँ मैं, डांटा था इन्होंने मुझे। कहा था कोई बात नहीं बेटा, अब फोन नहीं करेंगे। श्री राधे। राधे करो, राधे राधे कर दो, बहुत जोर से राधे राधे। अच्छा, राधे राधे करो। राधे राधे। लास्ट टाइम आए थे तभी गोद में थी, भाग गया, छोटी सी। अब देखो कितनी बड़ी हो गई। अब हम यहाँ क्या करने आए? गाय को चारा डालने आए। वाह, पूरा लक्ष्मी ने अभी चारा बनाया। उसको आई मेरे को मार ना दे बस। गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। ये लोग कितना सेवा करते हैं, सफाई, फिर खाना बनाना, उनका पूरा चारा बनाना। हमारे ऐसे दिन कब आएंगे भगवान? आ करो तो हमारे टाइम निकाल के आ करो, नहीं तो बिल्कुल मत आ करो। ये बहुत धमकी दे रही है। कल रात को भी कॉल पे कह रही है आ रहे हो तो शाम को मत आना, नहीं तो आना ही मत, भूल जाना शाम को आओगे तो। है ना, ज्यादा हो रहा है। ये मैया तो मेरी शादी के पीछे जो पड़ी है। मैं जब भी आती हूँ शादी कब कर रही है। अभी कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि पहले मेरी होगी फिर इन दोनों की होगी। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? हमारी नहीं रही, तुम्हारी नहीं रही, पहले हमारी है। ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं क्या होगा, वक्त बताएगा। सारा आनंद कर लिया। अब हम जा रहे हैं भांडेर वन। सामने और एक मोर दिख गया। ये है वो भांडेर वन का रास्ता जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इतनी सारी लीलाएं की है। भोंदू वाला भी जो आप कथा सुनेंगे वो भी यहीं पर, इन्हीं रास्तों पर भगवान श्री कृष्ण को गौचारण करते हुए मिलने आए थे। तो ये रास्ता बहुत स्पेशल है और यही वो समय है। फिलहाल 4 बज रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपनी गैयाओं को लेकर इन्हीं रास्तों से वापस जाते हैं वृंदावन की ओर। तो ये समय होता है दिन का जब श्री कृष्ण यहाँ पे आते हैं अपनी गैयाओं को लेकर। क्या पता भगवान मिल भी जाए हमें, इनके तो सखा है।
है ना? और क्या भगवान मिल जाएंगे। किस रूप में मिलेंगे क्या पता। श्री राधे। गौरव बैठा है यहाँ पे। भांडेरवन। गर्ग सहित और गीत गोविंद के अनुसार एक बार नंद बाबा युवा श्री कृष्ण को गाय चराने के लिए भांडेरवन ले आए। जंगल में ऊंचे पेड़ और लताएं थी जिससे बहुत कम धूप आती थी। अचानक काले बादल छा गए और जोर की बारिश शुरू हो गई। ये देखकर नंद बाबा चिंतित हो जाते हैं और छोटे नन्हे से बालक को गोद में उठा लेते हैं। तभी ही सामने देखते हैं तो एक सुंदर सी 14 साल की युवा प्रकट हुई। वो और कोई नहीं बल्कि राजा वृषभानु की बेटी श्रीमती राधा रानी थी। जैसे छोटे बच्चे को देखकर हर कोई उन्हें गोद में लेना चाहता है, वैसे ही राधा रानी ने नंद बाबा से कृष्ण को मांगा। नंद महाराज ने फूल जैसी लड़की को देखकर दे दिया। बच्चे को गोद में खिलाते खिलाते राधा रानी कृष्ण को भांडेरवन ले जाती है और वहां पहुंचते ही कृष्ण भी 14 साल का रूप धारण कर लेते हैं। फिर वहां पर ब्रह्मा जी और सारी अष्ट सखियां प्रकट हो जाती है और राधा कृष्ण की दिव्य इच्छा को समझते हुए ब्रह्मा जी ने इस बरगद के पेड़ के नीचे उनका विवाह कराया। क्या है? इसको पता नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है, पर मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने देखा ही नहीं साइड से। पूरे वृंद में देखोगे तो कृष्ण के हाथ में बंसी मिलेगी। यहाँ बंसी नहीं है, सामने देखो शादी का विग्रह है। कन्हैया जी राधा रानी की चुटकी लेके मांग भर रहे हैं, जैसे शादी के समय वर वधू की मांग भरता है। शादी के समय ब्रह्मा जी पंडित बने और नारद जी ने राधा रानी कन्यादान लिया। दूसरी कथा सामने देखो, घनघोर मंजट बनता, मूंज का जंगल था, मूंज घास होती है, तो कृष्ण भगवान गाय बछड़ों को मूंज में चरा रहे हैं तो राक्षसों ने आग लगा दी। गाय जल रहे हैं, बछड़े जल रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख से अग्निपान आग को पिया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते अग्नि का पान किया। तीसरी कथा इस साइड में देखो, दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी कथा इस साइड में देखो, ये दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषियां तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियां मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई। पांचवी कथा, सामने चौक में कुआ है वेणुकूप। इस कूप को कृष्ण भगवान ने वंशी से खोद कर प्रकट किया है। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर नाम का राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ मिल गया था, तो कृष्ण भगवान ने उसका वध किया है। कृष्ण भगवान को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी का किनारा है, कृष्ण भगवान ने बंसी मारी है, कुआ प्रकट हो जाता है, कृष्ण भगवान उसमें विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तो उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण भगवान ब्रजवासी गोपी बाल सखाओं को भंडारा देते हैं, भंडारे से भांडीर बन फिरा। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल काले पर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साय 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्माओं का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति हो। ये 5 कथा। कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की हैं भांडेरवन में, इसलिए आप सभी को एक बार यहाँ पे विजिट ज़रूर करना चाहिए। ये साक्षी है उनके विवाह के। बहुत से लोग बहुत वो करते हैं ना कि विवाह नहीं हुआ था, ये साक्षी है। रास्पबेरी दो, मुझे रास्पबेरी पसंद है। हाँ, आप जब भी यहाँ आए भांडेरवन, ज़रूर अंकल से मिलिए, या गौरव होगा या अंकल होंगे, लेकिन मिलके इन्हें ज़रूर बताना कि देविका भट्ट की वीडियोस देखकर आप आए हो, तो अच्छी खातिरदारी होगी आपकी। बस डिस्काउंट मत मांगना, जितना हो सके उतना पे करके, बिकॉज इनका घर इसी चीज़ से चलता है।
तो आना प्रेम से, आप भी इनको सर्व करना, ये भी आपको प्रेम से सर्व करेंगे। प्रेम बांटना आपस में, ठीक है। श्री राधे। ये सारे मोर है, जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ पे पिकॉक ही पिकॉक दिख रहे हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, टेस्टी टेस्टी आइसक्रीम खाई, गोलगप्पे खाए। अब हम यहाँ पे देखो चूल्हे पे खाना बनेगा, उसकी तैयारी चालू है। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। और ये देखो इन दोनों को, बहन भाइयों को, उसका लग रहा है। सोचो ब्रजवासियों के हाथ का खाना तो मिल ही रहा है हमें, लेकिन चूल्हे पे इतना स्वादिष्ट कहाँ मिलेगा। बिल्कुल गाँव का लाइफस्टाइल वाला चीज़ आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मी काम कर रही है आटा गूंद रही है। सब्जी बन चुकी है अभी ऑलमोस्ट, अब रोटी बनेगी, है ना। अब जाएंगे दूध निकालने। हाँ हम जा रहे हैं दूध निकालने, तीनों। हाँ दूध दोने बोल दूध दोने चलो। क्या कलर है यार, वेलवेट जैसा स्किन है। राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, तेरा कोड़ी लगे ना। हम इंसानों को छोड़ के बाकी सब, मेरा पैरट था वो, और जितने भी मैंने देखे हैं वो सब अपना काम टाइम पे करते हैं। जैसे इनका टाइम है सुबह खाने का चारा और शाम के 4 बजे 7 बजे दूध देते हैं, उसके बाद ही सोने चले जाएंगे। सेम मेरा पैरट का भी रूटीन कुछ ऐसा ही था, मतलब फिक्स्ड रूटीन था। शाम को 7 बजे सोना ही है उसको, और सुबह 7 बजे डॉट 7 बजे जैसे ही सनराइज़ होता था वो उठ जाता था। बाकी हम इंसानों का कोई समय नहीं है सोने का, कोई समय नहीं है जगने का, कोई समय नहीं है खाने का। वाह। विश्राम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जब भी आप वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी लाइफ यहाँ दिखने मिलती होगी। आप सिर्फ आते हैं होटल रूम्स तक, फिर दर्शन करते हैं, लेकिन ये जो हमें मिला है ना यहाँ पे देखने और महसूस, लाइक पूरा फील कर रहे हैं हम गाँव वाला पूरा वाइब। ऐसे लग नहीं रहा कि हम ब्रज आए हैं। वन में यमुना किनारा, थैंक यू गौ माता, थैंक यू। हाँ कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है, चूल्हे का बिल्कुल मस्त। ये देखो यहाँ बन रहा है। पिछली बार मैंने ट्राई किया था बनाने का, नहीं आया था, बनाने का कोशिश किया था। बस अब हम तीनों बैठ के साथ में खाएंगे। खा लो, गरम बढ़िया। हाँ, चल जाएगी। खा लो खा लो, चूल्हे की कुछ नहीं करेगी। प्रिया कहाँ गई? खराब नहीं करेंगे। प्रिया कहाँ है? अच्छा लगा। टेस्टी थी, सब्जी अच्छी है ना। गांव वालों का ये तो आनंद है। बोलो। मुझे बुलाना बम्बई में, बनाएगी ईटन को और तुम्हें खिलाऊंगी। अरे वाह क्या बात है। ईट का बनाएंगे चूल्हा। हाँ, ईट तो होंगी। हाँ ईट होती है। ईट का चूल्हा बनाएगी। मेरा परिवार पूरा हुआ। कहाँ जा रहा है ये? कहाँ? अपने मुंह की तरफ ले जा रही नहीं, मैं ले जा रही हूँ। नहीं मैं देख रही थी सीधा मुंह में जा रहा था। अब तो चक्कर लगे। अब तो राधा रानी जब बुलाए, राधा रानी जब बुलाती है तब आते हैं हम। तुम तो जाते नहीं। अब वो परिक्रमा आएगी जब आओगे आप। हाँ अरे हाँ 84 को आती है ना तब। आओगी? हाँ मोर भी आ गया इधर। अरे एक चीज दूंगा आपको, देखो ये सिर पे है ना चोटी, हाँ। मेरे पे है, मेरे पे है मतलब? मेरे पे है, पास है आपको सिर वाली दूंगा अभी। ओ इसको मोबाइल में रख लो, पर्स में रख लो, ये बढ़िया रहती है। अच्छा। पर्स में रखो ना, ले जाना। ई उड़ा उड़ा उड़ा। अरे तुमने ऐसे ही भेजा था ना वीडियो कि तुम्हारी छत पे आता है, पंख गिर रहा है वही। हाँ
ये छोटी है ना सिर पे, सिर ये वाली है चोटी मेरे पे। इसके पास है। अच्छा। ले जाना जंगल पर्स में में। पाती है, बांडीर बंसीगढ़ जंगल है ना। बच्चा बिल लेता है ना, बाल का डोल रहा है ना बच्चे हाँ। छोटे छोटे, वो बिल लेता है 500 रुपए में, 1000 रुपए में देता है। अच्छा। ये ना बहुत अच्छी रहती है, इसको पर्स में रख लो ना, वॉलेट वगैरह में परदेसी बहुत लोग अच्छी बहुत रहती ले जाता है और मांग के। है। शुभ मानी जाती है। वो दाना खाती है। ये है वो मोर के सिर का। वाओ। चढ़ते चूल्हे पर डाल के चल पड़ते हो। टच नहीं ले रहा है। टच करना स्क्रीन पे, मेरे हाथ पे टच करो, टच करो। हाँ, ये मेरे को दे रहे हो? हाँ ले लो। तुम्हारे पास है? नहीं ये एक ही एक ही तो रख लो तुम। नहीं रहने दो, रहने दो। हम तो लाते रहते हैं, मैंने तो दे दी बहुत लोगों को। अच्छा, तो तुम्हें नहीं रखनी? नहीं ठीक है, मैं रखती हूँ। देखो मोर की आवाज़ आ रही है हर जगह से, और इसका रीज़न ये है कि जब मंदिर में आरती होती है या संध्या टाइम होता है ना, तब ये लोग सब ऐसे शोर करते हैं एक साथ। सब चले जा चुके हैं अपने पेड़ पे, अपने स्थान पे, पर अभी आरती हो रही है मंदिरों में, आवाज़ आ रही है घंटियों की, तो ये आवाज़ कर रहे हैं हर जगह बैठ के। हाँ? नहीं। वो 3 बजे उठना, 4 बजे निकल रहे अब अच्छा उधर ड्यूटी मिली आइसक्रीम को, अपना टाइम पास होता है। अंकल हमसे कह रहे हैं हम छोड़ देते हैं बाइक पे, लेकिन इतने अच्छे हैं ये लोग। ऑटो आ गई, बाय। वो बड़ी अम्मा नहीं आई ना, बाय बाय, फिर मिलेंगे बाय प्रिया, जल्दी आना। ठीक, हाँ फिर आप लोग का मुंबई का प्लान करेंगे हम लोग जल्द से जल्द, ठीक है? बाय बाय। श्री राधे। तो हम बाय बाय कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन को, और अभी की हमारी ट्रेन है थोड़ी देर में, 6-6:45 बजे की। सो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बाय बाय श्रीधाम वृंदावन। आपको वृंदावन सीरीज अच्छी लगी, और मैं राधा रानी से प्रे करूँगी कि आप सबको भी वृंदावन बुलाए। I mean, किया ही मैंने वैसे, पर दोबारा से यहाँ से जाने से पहले कहती हूँ कि आपको और मुझे, हम सबको जल्द से जल्द बुलाए। एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी